अस्सलाम वालेकुम। और आज का ये वीडियो BUDC 109 के ऊपर है। इससे पहले BUDC 108 की जो है क्वेश्चन एनालाइज और हर इकाई से किस तरह का कितना सारा क्वेश्चन जो है पूछा गया वो मैं बता चुकी हूँ। आज जो है उर्दू अदब में तंज़ो-मिज़ा का जो बुक है, मतलब BUDC 109 की जो बुक है उसको बताएंगे। और सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये जून 2024 वाली क्वेश्चन है। इग्नू की साइट में जून 2024 की क्वेश्चन जो है अपलोड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए हिस्सा ए, हिस्सा अलीफ, हिस्सा बे और हिस्सा जिम दिया हुआ है। अलीफ में जो है 10 नंबर की क्वेश्चन है, बे में 15 और फिर 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है तंज़ो-मिज़ा की अहमियत व अफादियत पर एक नोट लिखिए। सेकंड है एक अक़्तबास दी हुई है जिसका आपको शिया को सबाक बताना है। मतलब ये कब ये लाइन जो है, ये अक़्तबास जो है कब अदा की गई और किस लिए अदा की गई, कहाँ से ये किसकी लिखी हुई है, कौन शायर है, कौन लिखने वाला है और किस लिए ये कहा जा रहा है वो आपको बताना है। तो ये अक़्तबास दी हुई है। उसके बाद दिया हुआ है उसका या में भी एक उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, या में है ना। उसका 2 नंबर में जो दिया हुआ है, एक का वो था, एक का या में अक़्तबास दी हुई है। 2 नंबर में दिया हुआ है कि हुए मर के हम जो रिस्वा की फ़नी खूबियाँ आपको बयान करनी है ना? उनकी फ़नी खूबियाँ को बयान करने के लिए कहा गया है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 के साथ 2 का या भी होगा, तो 2 की या में दिया हुआ है मदरसा अलीगढ़, है ना? मदरसा अलीगढ़ पर इज़हार ख़याल नज़्म जो दिया हुआ है, वो आपको बयान करनी है। 3 नंबर सवेरे जो कल मेरी आँख खुली की फ़नी ख़ुसूसियात आपको बतानी है, 10 नंबर का है। और उसी का या में दिया हुआ है मेरा शागिर्द है ना का उसका जायज़ा। तो ये 10 नंबर। बे में जो है 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बे का सवाल है पतरस बकारी की तंज़ो-मिज़ा निगारी आपको बताना है। उसके बाद उसका या में दिया हुआ है अ दिलावर, है ना? दिलावर फ़ंकारी की तंज़ो-मिज़ा आपको बतानी है। 5 नंबर में कन्यालाल कपूर की तंज़ो-मिज़ा, है ना? उसके बाद उसकी या में एक इक़्तिबास दी हुई है, जिस इक़्तिबास का सबक व शियाक बतानी है। मतलब वो क्यों ये इक़्तिबास जो है किस मौज़ू पर कहा गया है, किस मौके पर कहा गया है, ये सारी चीज़ें आपको जो है डिफ़ाइन करनी है। 6 नंबर मतलब जीम, हिस्सा जीम है। तो उर्दू शायरी में तंज़ो-मिज़ा की रवायत जो कि 20 नंबर है, आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बयान करनी है। उसके बाद उसका या में दिया हुआ है अकबर अलाहाबादी की तंज़ो-मिज़ा। 7 में है फ़रतुल्लाह बेग की तंज़ो-मिज़ा। उसके बाद 7 की या में दिया हुआ रज़ा नक़वी वाही की तंज़ो-मिज़ा को आपको बयान करनी है। यही 7 नंबर तक ही लास्ट है। 6 और 7 जो है 20 नंबर का है। 5 4 और 5 15 नंबर का है और 1 2 3 जो है 10 नंबर का है। तो ये था। अब हम क्या करेंगे, अब हम किताब में जाएँगे और किताब में एक-एक इकाई को देखेंगे और देखेंगे कि एक ब्लॉक में कितनी इकाई है और हर इकाई से कितनी क्वेश्चन को कवर किया है। तो उसी तरह आपको हर इकाई को उसी तरह करके पढ़ के एग्ज़ाम में रिवीज़न जो है उसी तरह दे के जाना है। ठीक है? चलें। तो किताब का जो पेज निकालने के लिए क्या करना है, पहले तो इग्नू का साइट, मेन साइट जो है वो जाना है ना? ignou.ac.in करने से वो मेन साइट आपका आ जाएगा, उसमें क्लिक करना है और ये कुछ इस तरह से न्यू लुक जो है कुछ इस तरह दिखाई मिलेगा। नीचे आपको जाना है। नीचे जाने के बाद जो ई ज्ञान जो दिया हुआ है ना, ई ज्ञान जो दिया हुआ है स्टूडेंट सर्विस में, ई ज्ञान जो दिया हुआ है उसमें आपको क्लिक करना है। जिससे ही आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का एक पेज जो है खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक 3 डॉट नज़र आ रही होगी, उस 3 डॉट में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है एक सर्च बटन आ जाती है। उस सर्च बटन में आपका बीए उर्दू ऑनर्स है तो बीए उर्दू ऑनर्स का जो कोड है, कोर्स कोड है वो लिखिए। अगर आप दूसरा किसी सब्जेक्ट कोर्स कर रहे हैं तो उस कोर्स का यहाँ पर कोड आपको लिखना है। जैसे अभी हम बीए उर्दू ऑनर्स कर रहे हैं तो बीए उर्दू ऑनर्स का कोड हम डाल रहे हैं BAUDH, है ना? उसके बाद आपको सर्च कर देना है। जिससे सर्च करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा, है ना? यहाँ पर ही जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स उर्दू आपका दिया हुआ रहेगा। उसमें आपको ये दिखाई दे रहा है। इसमें आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो सेमेस्टर वाइज जो है हर किताब का लिंक जो यहाँ पर ही दिया हुआ रहेगा। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5। तो MUD 009 जो है सेमेस्टर 4 में शायद आते हैं ना? हाँ, सेमेस्टर 4 में आते हैं। तो सेमेस्टर 4 में जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो BUDC 108, 109 और 10 का जो है आपको किताब नज़र आएगी। तो अभी जो है हम BUDC 109 को देखेंगे। तो BUDC 9 को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही आपको सबसे पहले ब्लॉक वाइज़ आपको दिखाई देगा कि ये किताब जो है कितनी ब्लॉक पर दी हुई है। तो ये किताब जो है 5 ब्लॉक पर दी हुई है। तो सबसे पहला वाला ब्लॉक हम पहले खुलेंगे क्योंकि सभी को देखना है इसीलिए, है ना? तो पहला ब्लॉक जैसे खोलते हैं तो इसमें जो है 4 इकाई, पहला ब्लॉक जो है 4 इकाई पर दी हुई है। सबसे पहला इकाई दिया हुआ तंज़ो-मिज़ा का फ़न, अक़साम, अहमियत और अफ़ादियत। तो अगर हम क्वेश्चन को याद करते हैं तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, क्वेश्चन में तंज़ो-मिज़ा की अहमियत व अफ़ादियत पर क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि उर्दू शायरी में तंज़ो-मिज़ा की रवायत ये नहीं आया, उर्दू नस्र में तंज़ो-मिज़ा की रवायत ये भी नहीं आया है। अनासर
हाजिर में उर्दू तंज़ो-मिज़ा ये भी नहीं आए हैं। तो सिर्फ एक इकाई से जो है क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब अगर 4 इकाई दिया हुआ तो कम से कम आपको 3 इकाई जो है याद करनी है ना? कम से कम जो है 3 इकाई आपको पढ़नी है काफ़ी अच्छी तरीके से, ठीक है? तो इसके बाद आ जाते हैं हम ब्लॉक 2, है ना? ब्लॉक 2 आ जाते हैं। ब्लॉक 2 में क्या दिया हुआ है? ब्लॉक 2 में दिया हुआ है कि तंज़ो-मिज़ा की नुमाइंदा शुअरा के बारे में दिया हुआ है और ये भी जो है 4 इकाई पर मुश्तमिल है। 4 इकाई पर है, मतलब आपको 3 जो इकाई काफ़ी अच्छी तरीके से याद करनी है और रिवीज़न भी काफ़ी अच्छी तरीके से देनी है ना? तो इसमें से अगर हम देखते हैं कि कौन-कौन सा आ गया है, कौन सा इकाई से अभी तक क्वेश्चन पूछ लिया है, तो उसमें आता है अकबर इलाहाबादी का क्वेश्चन आता है, रज़ा नकवी वाही का क्वेश्चन आता है, दिलावर फ़कार, है ना? इसका भी क्वेश्चन आ गया है। सिर्फ़ जो है ज़राफ़त लखनवी का जो है क्वेश्चन आया नहीं है इस ब्लॉक से, लेकिन देखिए जून में इस ब्लॉक से, ब्लॉक नंबर 2 से 3 क्वेश्चन आ गया है। तो ऐसा नहीं कि 3 क्वेश्चन आ गया तो वही क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, रिपीट तो हो रहे हैं ना। अगर आप बाकी एग्जाम का देख रहे हैं ना, जैसे 6, 7 वाला अगर क्वेश्चन देख रहे हैं, 8 वाला अगर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो उसमें आपको समझ में आ रही होगी कि जून वाला क्वेश्चन को जो है रिपीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना। तो आपको उस तरह के देख लेना है और सीधी-सीधी बात एक है कि आपका अगर 4 इकाई है तो 3 इकाई को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो इसमें से 6 नंबर इकाई जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो इकाई पूछा नहीं गया है। 6 नंबर इकाई को पढ़ना है, साथ ही साथ और 2 इकाई, मतलब 4 इकाई है तो 3 इकाई को आपको काफ़ी अच्छी तरीके से जो है पढ़नी है। तो इसके बाद थर्ड नंबर हम देखते हैं, इसमें से 3 क्वेश्चन मतलब आ गया, अगर देखते हैं तो 1, 2 और 3, है ना? 3 क्वेश्चन जो है आ गया है और नेक्स्ट जो हो सकता है कि जो आगे उसी से रिपीट हो, लेकिन 6 नंबर इकाई भी ज़रूरी है। उसके बाद ब्लॉक नंबर 3, है ना? ब्लॉक नंबर 3 में देखेंगे, ब्लॉक नंबर 3 जो वही है, नुमाइंदा नस्र निगार दिया हुआ है ना? नुमाइंदा नस्र निगार दिया हुआ है। तो इसमें कितनी इकाई है? 1, 2, 3, 4, 5 इकाई है ना? इसमें 5 इकाई है, 5 इकाई है तो मतलब आपको जो है 4 इकाई काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़नी है। तो इसको अगर हम देखते हैं कौन से आ गए इसमें, तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ये आ गए हैं, कन्हालाल कपूर ये भी आ गए हैं, पतरस बकारी ये भी आ गए हैं। सिर्फ 2 नहीं आया है, वो है रशीद अहमद सिद्दीकी नहीं आए हैं और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ये नहीं आए हैं, है ना? तो ऐसा भी हो सकता है कि जो अक़्तबास जो दी हुई थी, हो सकता है इन लोगों का वो अक़्तबास दिया हुआ हो, है ना? लेकिन अक़्तबास को भी पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इक़्तबास को भी उठा के दे रहा है और उसको जो है बयान करने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो इकाई नंबर 9, इकाई नंबर 11 और इकाई नंबर जो है 12 आ गया है और सिर्फ़ नहीं आया है, अगर मैं देखते हैं तो ये इकाई नंबर 10 और इकाई नंबर 13 के बारे में जो नहीं आया। तो जब भी पढ़ेंगे तो जैसे हम समझ रहे हैं कि फ़रतुल्लाह बेग को हम पढ़ रहे हैं ना, फ़रतुल्लाह बेग को हम पढ़ रहे हैं, फ़रतुल्लाह बेग को पढ़ रहे हैं, तो फ़रतुल्लाह बेग की सिर्फ़ तंज़-ओ-मिज़ाह निगारी ही नहीं पढ़नी, उनके हालात ज़िंदगी को और उनकी जो तंज़-ओ-मिज़ाह की इक़्तबास दी हुई है, एक कोई भी एक टॉपिक आपको दी हुई रहेगी, उस टॉपिक को भी काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़नी है ना? तो एक क्वेश्चन के साथ जो है 3-3 क्वेश्चन जो है अटैच रहती है, जैसे उनके हालात ज़िंदगी, उनकी तंज़-ओ-मिज़ाह निगारी और उसकी जो तंज़-ओ-मिज़ाह की जो दी हुई है, मतलब जो इक़्तबास उसकी दी हुई, जो स्टोरी उसकी दी हुई, उस स्टोरी को भी पढ़नी है। मतलब 3 क्वेश्चन एक साथ अटैच रहती है ना? तो इसी तरह ब्लॉक 4 में हम देखेंगे, है ना? ब्लॉक 4 में उसी तरह कुछ दी हुई है, तंज़-ओ-मिज़ाह की शायरी है, तंज़-ओ-मिज़ाह जो शायरी में जो दिया हुआ था, वो आपको यहाँ पर ही ब्लॉक नंबर 4 में रहेगा और तंज़-ओ-मिज़ाह की जो है मतलब इक़्तबास जो थी ना, वो सारी दी हुई है ना? वो दी हुई है। तो ये है ब्लॉक नंबर 4, है ना? तो ब्लॉक नंबर 4 में जो है ये दिया हुआ है, शायरी का जो दिया हुआ है, मतलब देखिए जो तंज़-ओ-मिज़ाह का जो शायरी के ऊपर है, उनकी जो इक़्तबास सब दी हुई थी, वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं नकलमंदी और मेरा शागिर्द, है ना? तो मेरा शागिर्द जो है क्वेश्चन में आया हुआ है, आप देखेंगे। नए लीडर की दुआ और गुरु मॉरफोर्ड, है ना? ये नहीं आया है। नवीद मराज़ित और होश शोहरत ये नहीं आया है। फ़र्ज़ी लतीफ़ा ये आया है। मदरसा अलीगढ़ ये आया हुआ है। तो इसमें से अगर देखते हैं, हर इकाई से जो है 2-2 करके टॉपिक दिया हुआ है। इकाई नंबर 14 में जैसे देखिए फ़र्ज़ी लतीफ़ा और मदरसा अलीगढ़। मदरसा अलीगढ़ तो आए हुए हैं, नज़म मदरसा अलीगढ़ आए हुए हैं। 15 नंबर में भी 2 है, 16 नंबर में भी 2 है ना? और 17 नंबर में भी 2 है। तो 16 नंबर 17 नंबर और 14 नंबर जो है, ये इन 2 में से एक-एक करके नज़्म आई हुई है, बाकी जो है बच गया है। तो 4 इकाई पूरा टोटल अगर देखते हैं तो 4 इकाई है, तो 3 इकाई को आपको जो है पढ़ना ही होगा, है ना? 3 इकाई को पढ़ना है, 3 इकाई में आपको 6 नज़्म को पढ़ना है ना?
6 नज़म को पढ़ना है। नज़म की जो खुलासा होगी वो आपको पूरी फ़नी खुसूसियात पूछा जा रहा है ना? फ़नी क्योंकि ये फ़न के ऊपर है तो फ़न के ये में ही पूछा जा रहा है। तो ये 2 इकाई से मतलब पूछा गया है, इस ब्लॉक से भी पूछा गया है, ऐसा नहीं है। अब देखते हैं इसका जो नसर का ऊपर दिया हुआ है ब्लॉक नंबर 5 उसका भी आपको यहाँ पर ही इक़्तिबास मिल जाएगी। तो इसमें अगर इक़्तिबास देखते हैं तो इक़्तिबास दी हुई है 22 नंबर इकाई हुए मेरे मर के हम जो रिश्वा ये तो आ गया है क्वेश्चन में, है ना? गालिब जदीद शौरा की मजलिस में ये नहीं आया है। सवेर जो आँख मेरी खुली ये आ गया है ना? आहर का खेद और मुर्शिद ये नहीं आया। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जवानी ये नहीं आया है ना? तो 2 क्वेश्चन आ गया है इसमें से भी अगर ब्लॉक नंबर 5 का देखते हैं तो ब्लॉक नंबर 5 से भी जो है 2 क्वेश्चन आ गए हैं। 20 नंबर और 22 नंबर इकाई से जो है क्वेश्चन आ गया है। 21 नंबर 19, 21 और 18 नंबर जो है नहीं आए मतलब 3 ब्लॉक इसमें 5 इकाई दिया हुआ है। 5 नंबर ब्लॉक में 5 इकाई दी हुई है और 5 इकाई में आपको कम से कम जो है 4 इकाई को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि देखिए 2 क्वेश्चन आ रहा है। 2 क्वेश्चन के लिए कम से कम आपको 4 का याद रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो आ गया है ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, वो उसका भी आने का चांस है। इसीलिए जो आ गया है उसको पहले करना है जैसे मर के हम जो रुसवा इसको भी पढ़ना है। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली ये भी पढ़ना है। 2 हो गया और 2 को ऐड करना है। तो हो सकता है गालिब जदीद शौरा की मजलिस में हो या फिर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ये भी हो सकता है 19 नंबर हो 18 नंबर हो। किन्हीं 2 को आपको फिर से ऐड करना है। 2 जो आ गया उसको तो पढ़ना ही है और जो नहीं आया उसमें से 2 आपको पढ़ के जाना है ताकि हो सकता है अगर रिपीट ना भी हो तो इसमें से जो पढ़ के जाएँगे उसमें से मिल जाएगा आपको। तो ये जो है 5 ब्लॉक पर हो गया, ये 5 ब्लॉक पर ये जो है आपकी स्टोरी हो गई, है ना? जो दिया हुआ है तो आपको जो है इसी तरीके से क्वेश्चन को मैच कर लेना है और जो क्वेश्चन दी हुई उस क्वेश्चन को तो याद करनी है ना? करनी ही है। लेकिन क्वेश्चन जो दी हुई है उसके साथ भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहती है। जैसे अगर किसी की तंज़-ओ-मिज़ा आ गई है ना, जैसे मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की तंज़-ओ-मिज़ा निगारी अगर आ गई है, तो आपको जो है उनके हालात-ए-ज़िंदगी और उनकी जो तंज़-ओ-मिज़ा निगारी में जैसे नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी कहानी जो दी हुई है, उसको आपको याद रखनी है। साथ ही साथ उनकी जो इक़्तिबास दी हुई है, उस इक़्तिबास को एक मर्तबा पढ़ लेनी है क्योंकि इक़्तिबास भी उठा के दे रहे हैं, है ना? एग्ज़ाम में 2 इक़्तिबास आ गए हैं। तो इस तरह करके देख के आपको थोड़ा-सा दिमाग लगा के, थोड़ा सोच समझ के जो है रिवीज़न देना है ताकि क्योंकि पढ़े तो सभी होंगे आप लोग है ना? पहले से पढ़े तो होंगे काफ़ी ज़्यादा लेकिन 1 दिन का जो रिवीज़न होता है वो भी काफ़ी ज़रूरी होता है, काफ़ी अहम होती है ना? तो ठीक है? ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गई होगी। आज के लिए यहीं तक।